बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 9 द ह्यूमन बॉडी यूनिट नंबर 1 मस्कुलर सिस्टम्स। आज हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम दैट एनेबल द बॉडी टू मूव। मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडीज़ में वो 600 मोर देन 600 जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, बट जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन सिकुड़ना, और एक्सपैंड मीन फैलना। हमारे मसल्स, अगर हम अपनी बाजू के मसल्स देखें तो हम जब बाजू को इकट्ठा करते हैं तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हम बाजू को ओपन करते हैं तो हमारे मसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। तो मसल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सपैंड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसके अलावा जो मसल्स की मूवमेंट्स होती हैं, कुछ मसल जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होंगे और कुछ इनवॉलेंट्री होंगे। मसल्स जो वॉलेंट्री होते हैं वो ऐसे मसल्स होते हैं जो कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो दे कांट कंट्रोल देयर मूवमेंट्स। मसल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे जिस्म के अंदर जो मसल्स होते हैं वो हमें मूव करने में मदद करते हैं। हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, हम अपने मसल्स को मूव करवा सकते हैं। और कुछ मसल जो हैं वो मूवमेंट्स को हम उसकी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मसल जो हमारी इनसाइड द बॉडी होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं कान कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, हम अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जो मसल्स होते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ मसल्स देखें तो मसल्स की थ्री बेसिक टाइप हैं। देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द मसल्स: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हम वन बाय वन इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, इसकी ब्रीफली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स अटैच टू देयर बोन्स, बोन्स के साथ अटैच होते हैं बाय फाइबर्स। फाइबर्स जो होती हैं जो जिसको हम टिश्यूज़ भी बोलते हैं, वो उसके ज़रिए हमारी बोन्स के साथ जो हैं ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं जो हमें मूवमेंट्स का काम करते हैं। दे आर द वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हमने पढ़ा, यहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं डेट कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू यूज़ इट व्हेन यू किक अ बॉल। जब हम बॉल को किक करने लगते हैं तो हम जो है हम अपना मसल्स, फुट मसल्स को यूज़ करते हैं। मसल जो है बेसिकली हमारी हेड टू टो तक, हमारी जो फुट है वहाँ तक मसल्स जो हैं वो जो हैं वो फैले होते हैं, जो हमें मूवमेंट्स को, डिफरेंट मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। कुछ मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम फुट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे हम फुट को यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हैंड मसल्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट मसल्स जो हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जैसे कि हम अपने फुट मसल्स को यूज़ करेंगे किक अ बॉल, तो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स को देखें। दे आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री होते हैं। दे कांट कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दे कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ये बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। डेट कीप योर फंक्शनिंग विदाउट योर नॉलेज, जो हमारी जो फंक्शंस को वो जो बरकरार रखते हैं विदाउट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के अलावा। मतलब कि हमारी नॉलेज में ऐसी बात नहीं होती है, उसके अलावा मतलब हमारी नॉलेज में नहीं होता है कि ये मसल जो है इनवॉलेंट्री है, वो मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी मूवमेंट्स को बरकरार रखते हैं। हमारी नॉलेज में नहीं होता, हमें नहीं पता हमारे इंटरनल्स जो ऑर्गन्स हैं जो किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे जो फंक्शंस हैं वो खुद ब खुद ही काम कर होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि हार्ट को हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करवा सकते, लंग्स को और किडनीज़ को हमें नहीं पता कि इसके अंदर किस तरह से मूवमेंट्स हो रही है, ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर इट कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड टू हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो मसल, जो इनसाइड द मसल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के मसल्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये मसल जो है वो कंट्रैक्ट भी होते हैं और एक्सपैंड भी हो रहे होते हैं, और जो हैं वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये खुद ब खुद ही सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसमें हमारा कोई अमल नहीं होता है, ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहे होते हैं मसल्स। तो दे आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद हम कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे। कार्डियक मसल्स जो होते हैं, हार्ट इज़ अ कार्डियक मसल्स, और ये जो है वो हार्ट इज़ अ इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं ये दैट पम्प द ब्लड अराउंड योर बॉडी। ये हमने हार्ट में भी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी में भी पढ़ा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने जब हार्ट को स्टडी किया तो हमने पढ़ा था जो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो ये एक कार्डियक मसल्स है।
जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अपनी मर्ज़ी से जब ब्लड और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, तो ये खुद ब खुद पम्प आउट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी और इसकी फंक्शंस पढ़े डिफरेंट। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो थे वॉलंटरी हैं और स्मूथ और कार्डिक मसल्स जो थे वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी और आज हमने 4 फंक्शंस जो था 4 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो कंप्लीट कर लिया।